हुकूमत की तरफ से बिजली पैदा करने वाले निजी इदारों यानी आईपीपीज को अदायगियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। 79 आईपीपीज को 200 अरब रुपए की अदायगियां की जाएंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल जी, आईपीपीज को जो है वो अदायगियां शुरू हो चुकी हैं। जो हमारे पास तफसीलात आ रही हैं, जहांगीर तरीन के 2 पावर प्लांट समेत 25 आईपीपीज को अदायगियां ना करने का फैसला भी सामने आया है। पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल आईपीपीज की 40% से ज्यादा रकूम रोकने का फैसला हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और मामले खसूसी के पावर प्लांट को भी कम अदायगी होगी। तफसीलात हमें बता रही हैं कि जो आईपीपीज को मुज़ाकरात के बाद बकाया अदायगियां जो है कटौती के बाद की जाएंगी। जो 79 जो पावर प्लांट को 5 करोड़ रुपए से 19 अरब रुपए फी कंपनी अदा करने का फैसला किया गया है। पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट को सबसे ज्यादा 19 अरब रुपए जो है वो अदा किए जाएंगे। इसी तरह जो सैफुर रहमान की जो पोर्ट कासिम प्लांट है उसको जो अल मुर्ताब की जो शराकतदारी से तामीर होगा उसके भी हवाले से बताया गया है कि उसको भी अदायगियां हैं। इसी तरह जो बिजली बहरान से बचने के लिए 200 अरब रुपए कंपनियों को अदा करने का जो फैसला हुआ है उसमें आइंदा 3 माह में गर्दिशी कर्जा जो है वो 250 अरब रुपए से ज्यादा बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। और ये बताया गया है कि जो सेंट्रल पावर परचेजिंग जो जनरेशन है वो 15 अरब और जो चाइना पावर हब को है जो 8.7 अरब रुपए जो है वो जारी करने का फैसला हुआ है। इसी तरह ये बताया गया है कि हवेली शाह बहादुर शाह जो है वो 13 अरब रुपए और एनटीडीसी को 1 अरब रुपए जारी करने का फैसला हुआ है। निशात पावर जनरेशन को 2.80 अरब रुपए और इसी तरह ओरिएंट कंपनी और चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी अदायगियां की जाएंगी। लेकिन जो खास बात यह है इसमें कि जहांगीर तरीन के जो 2 पावर प्लांट हैं उस समेत जो 25 आईपीपीज को जो है वो पेमेंट नहीं होंगी। और इसी तरह जो आईपीपीज के हवाले से जो इनके जो ड्यूज हैं उस हवाले से मुज़ाकरात भी चल रहे थे। और नदीम बाबर की गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो मुलाकात हुई थी उसमें भी ये मैटर डिस्कस हुआ था, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। और ईसीसी की मंजूरी के बाद अब ये अदायगियां होंगी। लेकिन सबसे अहम एलिमेंट ये है ठीक है, अवैस हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हुकूमत ने पेट्रोल फराहम ना करने वाले पंप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। पेट्रोल फरोख्त ना करने वाले पंप्स के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए जाएंगे। अवैस, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। इसमें जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो ओगरा और वज़ारत पेट्रोलियम के ओएमसीज की बड़ी नाअहली सामने आ रही है। होर्डिंग का भी इल्जाम दायर किया जा रहा है। डीसीज को हदायत की गई है कि वो पंप पे फौरी तौर पर कार्रवाई करें। लेकिन हुकूमत ने तेल की जो कीमतें कम कर दी थी, ऑयल कंपनियों ने तेल ज़खीरा कर लिया है और किल्लत पैदा की गई है। ये हमारे ज़राए बता रहे हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़खीरा जो है वो 2,80,000 टन है। ये ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम हमें बता रहे हैं। और इस तरह मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की जो मौजूदा जो तलब है वो 25,000 टन योमिया है। पेट्रोलियम मसनूआत का जो ज़खीरा है वो वाफिर होने के बावजूद किल्लत पैदा की गई है। और तेल कंपनियां आइंदा 15 दिनों के लिए कीमतें बढ़ाने पर भी जोर देती रही, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं। और मसनूई किल्लत की इब्तदाई तहकीकात पर हुकूमत ने सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया और वज़ारत पेट्रोलियम ने इस हवाले से अहम इजलास तलब किया है। तेल की मसनूई किल्लत से मुलव्वस सख्त जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। लेकिन हमारे जो ज़राए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो ओएमसी जो कि खरबों रुपए का मुनाफा जो है वो लेती रही हैं, अब जब आवाम को रिलीफ देने की बारी आई तो उन्होंने हठधर्मी का मुजाहरा किया है और आगे तेल की सप्लाई में बहुत शुक्रिया अवैस आपका। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम पेट्रोल और डीजल के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के हवाले से ऑयल मार्केटिंग कंपनी से जवाब तलब किया तो उन्होंने किल्लत का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने और कीमतों का तयन 15 रोज के लिए करने का मुतालबा भी कर दिया। मुसाबकती कमीशन ने भी अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान अवाम को रिलीफ देने के बजाय मुश्किल का बाइस बन गया। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जारी है। अवाम पेट्रोल और डीजल के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत है। ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद पड़े और अवाम पेट्रोल और डीजल के हसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। जहां जहां पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब है वहां गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अक्सर मकामात पर पेट्रोल महदूद मिकदार में और महंगा फरोख्त करने की शिकायत भी मौसूल हो रही है। ओगरा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर 3 रोज में जवाब तलब कर लिया, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने किल्लत का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है हुकूमत ने मार्च में बगैर मनसूबाबंदी पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर पाबंदी लगाई। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की
कीमतें बढ़ाने और कीमतों का तयन 15 रोज के लिए करने का मुतालबा भी कर दिया। उधर मुसाबकती कमीशन ने भी अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की तहकीकात शुरू कर दी है। लाहौर में भी पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान खत्म न हो सका। मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई मुअत्तल है, जबकि शहरी खार हो रहे हैं। शहरियों की क्या शिकायत हैं, शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती क्या हुई, शहर से यकसर गायब ही हो गई हैं। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पेट्रोल बहरान अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। इस वक्त हम शादमान के इलाके में पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पे भी पेट्रोल की सप्लाई और इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा जेल रोड पर जो पंप्स हैं उनके पास भी सिर्फ हाई ऑक्टेन का स्टॉक जो है वो मौजूद है। इसके अलावा दीगर पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा मुगलपुरा, शुमाली लाहौर और पेट्रोल पंप्स मालकान की जानब से नो सप्लाई के बोर्ड जो हैं वो आवेजा कर दिए गए हैं। जो कंपनियां 20 दिन का स्टॉक रखने की पाबंद हैं उनको मेक श्योर क्यों नहीं किया गया कि वो 20 दिन का स्टॉक अपने पास रखें। और अब चूंकि परचेजिंग आर्डर ताख़ीर से जारी किए गए हैं, जिसके बायस यहाँ पे अब लाहौर शहर के अंदर भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का बहरान पूरी शिद्दत से मौजूद है। और शहरी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की कीमतें कम हुए 5 रोज गुजर गए, लेकिन अवाम अभी तक खार हो रही है। शहरी कायद का हाल जानते हैं। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई थी 1 जून से कबल, लेकिन उस पेट्रोल में कीमत के कमी के साथ ही जो है वो मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत का जो बहरान है वो सामने आया, जिसके बाद आज 5वां रोज़ है पेट्रोल की कीमतें कम हुए हुए। लेकिन शहर कायद में जो सूरत हाल है वो अब मज़ीद जो है वो बदतर होती जा रही है। सिवाय PSO के तमाम तर जो निजी कंपनियों के पेट्रोल पम्प्स हैं वहाँ पर परेशानी का सामना है। इस वक्त भी हम शाहराह फैसल पर एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है और कैमरामैन आपको सज्जाद अली अगर अकब में दिखा सके तो यहाँ पर पेट्रोल की जो है वो शदीद किल्लत है और पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद है। शहर के तमाम तर जो पेट्रोल पंप्स हैं निजी ख़ास तौर पे अगर बात करें तो वहाँ पर इस वक्त शॉर्टेज दिखाई दे रही है और जो दीगर पेट्रोल पंप खुले भी हैं वहाँ पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों का कहना यह है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है उससे सिर्फ और सिर्फ शहरी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सस्ता पेट्रोल अब तक शहरियों को जो है वो सही तरीके से दस्तियाब नहीं हो सका है। कहीं पर जो है वो महंगे दामों हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद की तरह गुजरावाला की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। गुजरावाला में भी बेशतर पेट्रोल पंप्स 5वें रोज भी बंद हैं। तफसीलात बता रहे हैं जाहिद इकबाल। जाहिद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के जो समरात हैं वो गरीब आवाम तक नहीं पहुँच पा रहे। आज 5वें रोज़ में शहर भर के जो बेशतर पेट्रोल पंप है वो बंद होने की वजह से शहरियों और ट्रांसपोर्टरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और जबकि दूसरी तरफ अगर कोई पेट्रोल पंप खुला है तो वहाँ पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो कोरोना के फैलाव को दावत देती दिखाई दे रही हैं। और अभी तक जो इंतज़ामिया है वो बंद पेट्रोल पंप को खुलवाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से गली मोहल्लों में जो मिनी पेट्रोल पंप है वहाँ पर मिलावट ज़्यादा जो पेट्रोल है महंगे दामों फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए किया गया था, लेकिन ऐलान के बाद रिलीफ तो गरीब आवाम तक नहीं पहुँच सका। अलबत्ता शहर भर के जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो चुके हैं और शहरियों ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में अनाड़ी ड्राइवर ने खुद समेत दीगर शहरियों की जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन खुशकिस्मती से सभी बच गए। वाकया बहादुराबाद में पेश आया। आखिर हुआ क्या, आप भी देखिए। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कराची के, जहां पे अनाड़ी ड्राइवर ने खुद समेत दीगर शहरियों की जिंदगी दांव पर लगा दी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह वो ये पंप से बाहर निकला और उसने रिवर्स गियर लगाया था और पीछे से मोटर बाइक भी चल रही थी और किस तरह उसने ड्राइव की, अपने साथ साथ दूसरे शहरियों की जिंदगी भी उसने दांव पर लगा दी। कराची में अनाड़ी ड्राइवर ने गाड़ी पीछे ले जाने की बजाय आगे चला दी। बहादुराबाद में अनाड़ी ड्राइवर है जिसकी फुटेज भी सामने आ गई। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन केस। पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। स्टील मिल्स इंतजामिया ने बताया कि 8,884 मुलाजमीन में से 7,884 मुलाजमीन को निकालने का फैसला किया गया है। जवाब में दरख्वास्त की गई कि पाकिस्तान स्टील मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फौरी तैनात किया जाए।
बताते चलें कि पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन केस है और पाकिस्तान स्टील मिल इंतजामिया ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। तफसीलात जानते हैं, इमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। इमानत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टील मिल ने अपना जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान स्टील मिल के जो 8,884 टोटल मुलाजमीन हैं, उनमें से 7,884 मुलाजमीन जो है उनको निकालने का फैसला किया गया है। ये फैसला जो है जो बोर्ड है उसने किया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान स्टील मिल की जानिब से ये इब्तिदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको फौरी तौर पर तैनात किया जाए, क्योंकि 1 साल से पाकिस्तान स्टील मिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको तैनात नहीं किया गया। इसके अलावा ये भी इब्तिदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि पुलिस और रेंजर्स की मदद से स्टील टाउन में जो काबिजीन हैं उनसे ज़मीन जो है वो फौरी तौर पर खाली करवाई जाए। इसके अलावा ये भी इब्तिदा है कि पाकिस्तान स्टील मिल के खिलाफ जो तमाम मुकदमात हैं उनका फैसला भी 2 माह के अंदर किया जाए। पाकिस्तान स्टील मिल के जवाब में ये बताया गया है कि 2008 से पाकिस्तान स्टील मिल जो है मुसलसल खसारे में रही और 229 अरब रुपए जो है वो अब तक खसारा मिल को हो चुका है। 2015 में मिल जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, जबकि जब मिल बंद हुई तो 15,000 टोटल मुलाजमीन थे और मुलाजमीन की जो बकाया जाते हैं वो 40 अरब रुपया जो है वो मुलाजमीन के अदा करने हैं। ताहम 30 अरब रुपए जो हैं वो मुलाजमीन की तनख्वाहों पर लगाए जा चुके हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से अब तक सिर्फ 92 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल को अदा किया गया है। ये पाकिस्तान स्टील मिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो है जवाब जमा कराया गया है। पाकिस्तान स्टील मिल केस की समाअत जो है 9 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया अमानत आपका। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को निकालने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल्स के समाअत के लिए मुकर्रर करके बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जून को केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को निकालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल्स के समाअत के लिए मुकर्रर करके बेंच तश्कील दे दिया। मारूफ माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर फरुख सलीम ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की असल स्टोरी के हवाले से ट्वीट कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स की 18,660 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ की कीमत 3 करोड़ है। पता चलाया जाए 500 अरब की लूट सेल का फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है। मारूफ माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर फरुख सलीम ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की असल स्टोरी के हवाले से ट्वीट कर दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का मामला सेनेट में भी पहुंच गया। नून लीग और जमात इस्लामी ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहा कि हुकूमत स्टील मिल्स को चलाने का वादा पूरा करे या मुस्ताफी हो जाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में भी पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी की गूंज सुनाई दी। नून लीग और जमात इस्लामी ने स्टील मिल्स की निजकारी के हवाले से हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। स्टील मिल पे इमरान खान ने क्या कहा था, असद उमर ने क्या कहा था? उसने ये कहा था मैं हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हूँगा, स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान ने ये कहा था कि ये अपनी मिलें फाउंड्रियाँ चला लेते हैं, ये मिलें हम चला के दिखाएंगे। अब क्यों नहीं चला के दिखा रहे? मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और ये पिछली हुकूमतों को रो रहे हैं। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना था कि पाकिस्तान स्टील मिल्स 2008-9 में मुनाफे से खसारे में चली गई। 2015 से स्टील मिल बंद पड़ी है। 200 जब हमारी हुकूमत आई तो 211 अरब रुपए का कर्जा इस पे इकट्ठा हो चुका था। 176 अरब रुपए के जब हमारी हुकूमत आई तो इसके ऊपर नुकसानात अक्यूमुलेट हो चुके थे और अब जो माजी की दोनों हुकूमतें थी ना वो इसको रिवाइव कर सकी ना वो इसको प्राइवेटाइज कर सकी, बल्कि एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें भी वक्त पे नहीं दे सके। हम वो जो 9,000 साढ़े 9,000 एम्प्लॉयज़ 9,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं उनमें पहले फेज़ में 8,500 को हम उनका एक सेवरेंस पैकेज देना चाह रहे हैं और वो उस पैकेज के नतीजे में ऑन एवरेज हर एम्प्लॉई को 23 लाख रुपए मिलेंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना था कि ये लोग अब स्टील मिल को चला कर दिखाएं। ऑपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक बोले कि स्टील मिल्स का मामला कायमा कमेटी को भेजा जाए। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ करारदाद भी पेश की। मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल के खिलाफ सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन, महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाक आर्मी की मुश्तरका टीमें कार्रवाई कर रही हैं। 53 अजला के मुतासरा इलाकों में 1,125 से जायद मुश्तरका टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में 5,156 स्क्वायर किलोमीटर रकबा पर टिड्डी दल के खिलाफ कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका।
जबकि 53 अजला के मुतासरा इलाकों में 1125 से ज़ायद टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पंजाब में 24 घंटों में 1,27,417 हेक्टर एरिया पर सर्वे किया गया, जिनमें भक्कर, मियांवाली और डीजी खान अजला में 110 हेक्टर एरिया पर ऑपरेशन किया गया। NLCC के मुताबिक सूबा सिंध में 24 घंटों में 66,012 हेक्टर एरिया पर सर्वे किया गया। 2 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 290 हेक्टर एरिया में ऑपरेशन किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों में 83,220 हेक्टर एरिया पर सर्वे और 9 अजला में 717 हेक्टर एरिया में ऑपरेशन किया गया। सूबे बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों में 1,03,509 हेक्टर एरिया पर सर्वे कर लिया गया। 33 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 2,894 हेक्टर एरिया में ऑपरेशन किया गया, जबकि 33 अजला में हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अदाकार शान शाहिद के चचा शेख वकारुल मारूफ बिल्लो इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा शाम 4 बजे मोहनी रोड लाहौर पर अदा की जाएगी। शेख वकार एक अरसे से अलील थे। शान शाहिद का अपने चचा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अदाकार शान शाहिद के चचा शेख वकार अल मारूफ बिल्लू इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा शाम 4 बजे मोहनी रोड लाहौर पर अदा की जाएगी। शेख वकार एक अरसे से अलील थे और शान शाहिद ने अपने चचा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान MQM की शाहाना अशर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। शाहाना अशर असम्बली इजलास छोड़कर घर चली गईं। सिंध असम्बली इजलास के दौरान MQM की शाहाना अशर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। शाहाना अशर असम्बली इजलास छोड़कर घर चली गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। सिंध असम्बली इजलास के दौरान MQM की शाहाना अशर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। क्रिकेटर शोएब अख्तर को FIA के सामने पेश न होने पर एक और तलबी का नोटिस भिजवाने का फैसला कर लिया गया है। शोएब अख्तर को 5 जून को FIA ऑफिस तलब किया गया था। क्रिकेटर शोएब अख्तर को FIA के सामने पेश न होने पर एक और तलबी का नोटिस भिजवाने का फैसला किया है। FIA ने शोएब अख्तर को तलब किया था और शोएब अख्तर पेश न हुए। एक और तलबी का नोटिस भिजवाने का फैसला किया गया, जबकि शोएब अख्तर को 5 जून को FIA ऑफिस तलब किया गया था। कराची में ट्रांसपोर्ट तो चल रही है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। ट्रांसपोर्टर्स और शहरी SOPs पर अमल नहीं कर रहे। इसी हवाले से बताएंगे महमूद रियाज। जी महमूद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत दी गई है कि वो SOPs के साथ जो है वो चला सकते हैं, लेकिन ये देखें, ये W21 की बस आ रही है और इसमें देखें कि कितने लोग हैं। ये देखें, इसके अंदर फिर भी कितना SOPs पे अमल हो रहा है। अमल कर रहे हो? ये तो 2-2 फासले से बैठे में। आप क्या करते हैं? ये लोग अमल कर रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। साहब मास्क जाने क्या करें, मास्क कब तक मास्क लगाते रहेंगे हम लोग। इस वैगन में काफी हद तक SOPs पर अमल हो रहा था, लेकिन अगर हम ये देखें तो ये देखिए कि इसके अंदर जो है वो रश ही रश है। ये देखें, एक फासला कर गया था, खवातीन को ज्यादातर प्रॉब्लम है तो इनको भी साथ साथ बिठाया गया। तो अगर मजमूई तौर पे देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। असल बात यह कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पुलिस, ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो भी मौजूद हैं, मगर इन बसों को चेक नहीं किया जा रहा। कोई बस जो है ये वैगन पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOP पे अमल कर रही है और किसी में जो है वो बिल्कुल भी SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो यकीनन कोरोना से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि जो SOPs कही गई हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कि एक नशिस्त पे एक आदमी बैठेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर का कहना है कि हुकूमत को कारोबार और आवाम दोनों को बचाना है। जहां SOPs पर अमल नहीं, वहां एक्शन लेंगे। हमारे लोग हमारे सामने शहीद हो रहे हैं। कोरोना वायरस एक खतरनाक वबा है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने शहादत दी है। आपको बताएं, मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर का कहना है कि हुकूमत को कारोबार और आवाम दोनों को बचाना है। जहां पर SOPs पर अमल नहीं, वहां पर एक्शन लेंगे। सरकारी स्कूल को भी ऑनलाइन क्लासेस का ख्याल आ ही गया। सेक्रेटरी तालीम सिंध ने सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी स्कूलों को भी ऑनलाइन क्लासेस का ख्याल आ गया। सेक्रेटरी तालीम सिंध ने सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजीर तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 6ठी जमात से 12वीं तक ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी।
इस्लामाबाद के 6 मकामात पर डेंगू लार्वे की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। डीजी हेल्थ सर्विसेज ने कच्ची आबादियों का हंगामी दौरा किया। कहते हैं कि कोरोना के साथ ही डेंगू फैलने का खदशा मौजूद है। हसास इलाकों में स्प्रे शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे डीजी हेल्थ सर्विसेज के साथ मौजूद हैं। वलीद बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त चूँकि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जो कोरोना वायरस है उसके शदीद जो वार हैं इस वक्त जारी हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की कच्ची आबादी में मौजूद हैं और जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर हसन अरूज, वो भी इस वक्त कच्ची आबादियों का जो है वो हंगामी दौरा कर रहे हैं। और जो ख़ास तौर पर आगे डेंगू वायरस जिस तरह उसका आने का खदशा है तो उस पर स्प्रे किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हसन अरूज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो कोरोना है, कोरोना के बाद अब डेंगू का खदशा है, तो ये जो स्प्रे का आगाज़ किया है इसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा बता दें। मौसम तब्दील हो रहा है और डेंगू पिछले साल एक बहुत बड़ी वबा आई है इस मुल्क में। चुनांचे हमें अब दोनों फ्रंट्स पे लड़ना है। हमारे पास 2 जंगी महाज हैं, एक कोरोना का और एक डेंगू का। इसी वास्ते हमने डेंगू आने से पहले ही एहतियाती तदाबीर शुरू कर दी हैं। का ये कहना है कि जिस तरह कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, तो इस्लामाबाद शहर में चूँकि मौसम अब गर्मी की तरफ बढ़ रहा है तो जो डेंगू है वो भी मज़ीद फैल सकता है और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि उसको फैलने से पहले ही जो उसका लार्वा है जिस तरह आपका आइंदा विफाकी बजट में 2 सरकारी घरों की तामीर के नए मंसूबे शुरू करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरकारी रिहाइश गाहों की तामीर के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। बजट में दोनों सरकारी घरों की तामीर के लिए कुल 15 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा विफाकी बजट में 2 सरकारी घरों की तामीर के नए मंसूबे शुरू करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। अफसोसनाक खबर शामिल करें। हैदराबाद में नाले की सफाई के दौरान सैनिटरी वर्कर समेत 2 अफराद जाँ भाग हो गए। सैनिटरी वर्कर दम घुटने से जाँ भाग हुआ जबकि दूसरा शख्स उसे बचाने की कोशिश में जान की बाजी हार गया। हैदराबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे नाले की सफाई के दौरान सैनिटरी वर्कर समेत 2 अफराद जाँ भाग हो गए। कोरोना की जंग में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर इब्राहिम सहरियानी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। 1 हफ्ता कबल उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। डॉक्टर इब्राहिम की तबीयत खराब होने पर उनको कराची शिफ्ट किया गया था, जहां पर वो जामबर ना हो सके और इंतकाल कर गए। कोरोना की जंग में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर इब्राहिम सहरियानी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन माहौलियात ने खबरदार किया कि कोरोना लॉकडाउन से इस्लामाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी कम हुई थी, लेकिन अब दोबारा उसने सर उठाना शुरू कर दिया। बर वक्त इक़दाम की ज़रूरत है। इसी हवाले से रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। नीले आसमान के नीचे सरसब्ज माहौल आंखों को ठंडक और ताजगी बख्शता है, लेकिन जदीद दौर में नीले अंबर के नीचे दरख्तों से ऊंची बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती हैं। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक पूरी दुनिया को इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का सामना है, जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। माहिर माहौलियात डॉक्टर इमरान खालिद ने तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से बर वक्त इक़दामात का मुतालबा किया है। जो हमने एयर क्वालिटी के अंदर बेहतरी देखी, शायद वाटर क्वालिटी में भी देखी गई, वो अब वापस पुरानी सूरत हाल पे चली जाएगी। यानी कि पोल्यूशन की तरफ हमारा रुझान बढ़ जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, गाड़ियाँ चलेंगी और जब ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर दोबारा उसी तरह बहाल होगा तो पोल्यूशन बढ़ेगी। माहिर माहौलियात डॉक्टर इमरान खालिद ने ये भी कहा है कि मारगिला पहाड़ियों पर स्टोन क्रशिंग, तेजी से दरख्तों का खात्मा और लग्जरी होटल मारगिला पहाड़ियों का हुस्न मुतासिर कर रहे हैं। स्टोन क्रशर्स के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए था, हमें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है वहाँ पर, क्योंकि एक सिलसिला है ये माहौलियात, जहाँ पे हमारे दरख्त भी हैं, आपके जानवर भी हैं, आपके पहाड़ हैं, तो इनको इसी तरह हमें मेंटेन करना है, वरना आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा। डॉक्टर इमरान खालिद ने कहा कि कोरोना के बहाने शायद एक इशारा भी है कि अगर हम बर वक्त सही इक़दामात करें, पॉलिसियाँ बनाकर अमल दरामद कराएं, तो बेहतर, सेहतमंद और साफ सुथरा माहौल परवान चढ़ सकता है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में आज रात साल 2020 का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण में चांद का 57% हिस्सा ताकी में डूब जाएगा। दौरानिया 3 घंटे 18 मिनट होगा। नज़ारा यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकेगा। कराची से मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। साल 2020
2020 में आज दूसरी मर्तबा चांद गिरन रात को लगेगा। चांद 10वीं गिरन के मराहल से गुजरेगा, जिसमें चांद का 57% हिस्सा तारीकी में डूब जाएगा। चांद गिरन का आगाज रात 10:46 पर होगा और इख्तिताम रात 2:04 पर होगा। रात 12:25 पर चांद गिरन का उरूज देखा जाएगा, जबकि चांद ग्रहण का कुल दौरान या 3 घंटे 18 मिनट होगा। चांद गिरहण का नजारा पाकिस्तान समेत यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका के बेशतर हिस्सों में देखा जा सकेगा। रवा माह पाकिस्तान के तवील तरी दिन 21 जून को सूरज पर भी ग्रहण लगेगा। कराची में 21 जून को 90% रिंग फायर नजर आने का इम्कान है। मानिया शकील, 24 न्यूज, कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 55 मुलाजमीन के टर्मिनेशन लेटर मंसूख कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुआहिदों में अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीसीबी ने 55 मुलाजमीन के टर्मिनेशन लेटर मंसूख कर दिए हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुआहिदों में अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुआहिदों में अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। टर्मिनेशन लेटर मंसूख होने पर मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। चीफ आर्मी स्टाफ और फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जिला शकर के खुसूसी अफराद में लॉकडाउन के दौरान तीसरी मरतबा इमदादी राशन तकसीम किया गया। मुश्किल वक्त में साथ देने पर माजूर अफराद ने अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और लॉकडाउन से मुतासर होने वाले माजूर अफराद के लिए पाक फौज की जानिब से रिलीफ का सिलसिला जारी है। इस्तेक़बाल माह रमज़ान में शहदा के ख़ानदानों, गरीब, मुस्तहकीन और माजूर अफराद में खुसूसी इमदादी पैकेज तकसीम किया जा चुका है। ईद पर भी खुसूसी ईदी और अब फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से माजूर अफराद में खुसूसी रिलीफ पैकेज तकसीम किए जाने का सिलसिला जारी है। इमदादी सामान में खाने पीने और दीगर अशियाए ज़रूरिया शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हमारे साथ रहिएगा।